हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर, यानी कि बट्टा शेयर सूट से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपया है, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 920 रुपये। 920 रुपये वस्तु का क्या है अंकित मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो गया अंकित मूल्य हमने शॉर्ट में लिख दिया। आगे क्या बोला है, कोई ग्राहक 2 क्रमागत बट्टा कटौती देकर उसे 742.90 रुपये में खरीदता है। यानी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य तो 920 रुपये है और दुकानदार खरीदता है कितने में 742.90 रुपये में, यानी कि ये वस्तु का क्या हो गया क्रय मूल्य। बट ये क्रय मूल्य किस हिसाब से हुआ आप ये देखना, ये क्रय मूल्य ओनली ग्राहक के हिसाब से हुआ। ग्राहक ने इसको किसने में खरीदा 742.90 में, जबकि जो वस्तु को बेचने वाला है उसने 742.90 में बेचा, तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य है, जबकि ग्राहक के लिए ये क्या है क्रय मूल्य। इसका आप ध्यान रखना है। बोला है किसमें आगे, यदि पहली कटौती की दर 15% है, कटौती का मतलब 920 रुपये है अंकित मूल्य, इस पे पहला बट्टा कितना है 15%, यानी कि 15/100। आपको पता है कि अंकित मूल्य का मतलब छूट, कटौती, ये सब कुछ यानी कि अंकित मूल्य पे ही होती है। 100 पे यदि 15 का कटौती की या माइनस किया तो कितना बचा 85, बट नीचे क्या करेंगे हम 100 करेंगे। 0 से वैसे काटेंगे तो 17 5 85, 17 बार कट गया 5 से, और 5 20 100 20 बार कट गया। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 92 में दिया तो 2 एकम 2, 2 4 8 और 1 बच गया, 2 6 12, यानी कि 46 बार कट गया। यानी कि टोटल मामला 46 बार कट गया। और यहाँ पे कितना है 17, 17 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 17 छिंग कितना हो गया 102, हासिल कितना बच गया 10 बच गया, क्योंकि 17 छिंग 102 होता है, हासिल कितना बच गया 10। 17 चौकू 68, 68 और 10 कितना हो गया 78। यानी कि हमने जो पहला बट्टा दिया था कितना 15% का, वो बट्टा हमने देने के बाद में, यानी कि पहली कटौती देने के बाद में यहाँ पे अब कितना मूल्य बचा 782 रुपये। 782 मूल्य बचा, जबकि दूसरी दर पूछी है कि दूसरा बट्टा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे दिया था कि कितने बट्टे हैं, 2 बट्टे हैं, जबकि एक बट्टा तो दे दिया कितना 15% का। तो यदि हमको दूसरा बट्टा निकालना है तो यहाँ पे कितना है 742.90, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 782 रुपये आ रहे हैं। तो 782 में 742.90 माइनस करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगा दी, 0 से 0 बच गया। यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दिया। आगे है यहाँ पे 12 था पहले, बट यहाँ पे 1 हासिल ले लिया तो कितना बच रहा है 11, और 11 में से 2 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। आगे कितना है यहाँ पे 7, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 39.10। ये हमको रुपए के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मूल्य के हिसाब से पूछा हो, वैसे मूल्य के हिसाब से बहुत कम पूछता है, दर ही पूछेगा, बट यदि मूल्य के हिसाब से आपसे पूछा हो कि दूसरा बट्टा क्या होगा मूल्य के हिसाब से, तो मूल्य तो कितना होंगे 39.10 पैसे। बट यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछा है तो कितना होगा 39.10 किस पे होगा 742 पे, सॉरी 42 पे नहीं होगा 82 पे होगा। क्यों होगा 82 पे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने पहला बट्टा दे दिया, अब ये अंकित मूल्य हो गया, क्योंकि अब इसके बाद में बट्टा दूसरा दे रहा है, तो अब अंकित मूल्य ये है। कैसे है कि माना 100 रुपये है, जिस पे पहला बट्टा 20% का दिया तो कितना हो गया 4/5, 4/5 का भाग दिया तो 5 20 100 आ गया, और 20 100 कितना हो गया 80, यानी कि अब 80 बचा। और उसके बाद में दूसरा बट्टा 10% का दिया तो कितना हो गया 9/10, 0 से 0 करके 9 8 कितना हो गया 72, यानी कि अब जाके बच गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मान बचा है, यहाँ से यही मान ये बचा है 782, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मान दिया है। तो जो मान निकालना है हमने निकाल लिया। अब गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि बट्टा प्रतिशत में पूछा है, तो गुणा किससे कर दिया 100 से कर दिया। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो कटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा 2 जीरो लगा दिया। अब ये यहाँ पे जो पॉइंट था बीच में वो हट गया, अब कितना बच गया यहाँ पे 3910 बच गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का फायदा ऐसे बोलिए, 2 का फायदा ऐसे बोलिए कि उसमें आखिर में 0 आ जाए, तो 5 बार बोलेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10, हासिल कितना बच गया 1, 8 5 40, और 1 कितना हो गया 41 का 1, हासिल कितना बच गया 4, 7 5 35 और 4 कितना हो गया 39। यानी कि कहीं ना कहीं हमने जो भाग दिया 782 का किस में, 782 का भाग यदि 3910 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार,
कितनी बार गया 5 बार, तो यानी कि वो बट्टा कितना आ गया 5% आ गया दूसरा बट्टा। मूल्य के हिसाब से तो 39.10 आ गया, बट यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछा है तो कितना आ गया 5%। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा दर पूछी है दूसरी दर, तो कितनी आ गई 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना आ गया 3200 रुपये, और 3200 रुपया क्या है घड़ी का अंकित मूल्य, यानी कि ये हमारे पास क्या मान है अंकित मूल्य। आगे क्वेश्चन बोला है कि इसमें 2 क्रमांकित बट्टा के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि पहले ग्राहक खरीद रहा था तो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य था, बट अब की बार जो दुकानदार है वो अंकित मूल्य पे बेच रहा है, तो यहाँ पे 2448 रुपये ये क्या आ गया बेचा, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो हमको लिखना ही है, विक्रय मूल्य आ गया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहला बट्टा 10% हो, तो आपको पता है कि बट्टा तो किस पे होगा 3200 पे ही होगा। 3200 पे क्यों होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पे ही बट्टा होगा, और 10% का बट्टा किया तो 10/100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 में से यदि 1 का बट्टा दिया तो कितना बचा 9, बट्टे में क्या रखेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे ये 9 दूनी कितना हो गया 18, आज के कितना बच गया 1, और 9 3 कितना हो गया 27, और 1 कितना हो गया 28। यानी कि पहला बट्टा देने के बाद में कितना आ गया 2880 रुपये। जो पहली छूट हमने दी 10% की, उसको देने के बाद में यहाँ पे कितना बचा 2880 रुपये, जबकि 2880 रुपये बचा है अभी तक, बट यहाँ पे कितना है 2448 रुपये में बेच रहा है। तो यानी कि दूसरा बट्टा पूछा है, तो 2448 में यदि माइनस 2880 में से माइनस करूँगा 2448, 10 में से 8 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। आगे कितना है 7, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। आगे कितना है 8, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यानी कि मूल्य के हिसाब से दूसरा बट्टा कितना है 432 रुपये का। अब यही बात आपको समझनी है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमारा पीछे का क्वेश्चन था, इसमें और इसमें कोई फेराव नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि मूल्य के हिसाब से तो 432 का बट्टा है, जबकि यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से निकालना है, तो बट्टा किस पे आएगा 2880 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, अब यानी कि और आगे भी कटेगा। 2 का फाड़ा 10 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया, और 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 4 8 और 2 4 8, यानी कि 144 बार कट गया ये पूरा, और ये भी कट गया। यहाँ पे 5 बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है 144। अब आप कहोगे कि 144 का फाड़ा बोलना है, ऐसा नहीं करना है, आपको हर तरीके से करना क्या है कि 4 का फाड़ा इतनी बार बोलिए, 4 का फाड़ा, कि उस फाड़े में क्या आ जाना चाहिए 2, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 3 बार बोल रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो बोलिए 4 3 12 का 2 हासिल आ गई 1, फिर 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13 का 3 हासिल कितने बच गए 1, और 3 एकम 3 और 4 कितना हो गया 4। यानी कि बिल्कुल हमने जो पहाड़ बोला तो बिल्कुल क्लियर ही, यानी कि भाग कन्फर्म जाता है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी कि पहाड़ा लगभग तो पूरा जाता है। तो भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और यहाँ पे क्या हो रहा था गुणा, तो 3 का गुणा 5 से हुआ तो कितना हो गया 5 से कितना हो गया 15, यानी कि दूसरा बट्टा कितना हो गया 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि उस घड़ी का दूसरा बट्टा 15%, जबकि पहला बट्टा 10%, उस कंडीशन में यहाँ पे 2448 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। यानी कि माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो माना क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100, उससे कितना अधिक कर रहा है 30%, और 30% का मतलब कितना होगा 30, यानी कि कितना अंकित कर रहा है 130। ये क्या आ गया हमारे पास अंकित मूल्य, और यहाँ पे क्या आ गया क्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है 30%, तो क्रय मूल्य से यदि 30% अधिक किया तो कितना हो गया 30 अधिक हो गया, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 130। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बोला है और उसके बाद इस पर 15% का एक बट्टा देता है। बिल्कुल 130 पे यदि 15% का बट्टा दिया तो यहाँ पे कितना बच गया 85, बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। 5 17 85 और 5 20 कितना हो गया 100, यानी कि 20 17/20 आ गया। 0 से 0 कट गया। 17 का मल्टीप्लाई 3 से गया तो 17 × 51 हो गया। हासिल कितना बच गया 5। 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया 22। जबकि नीचे क्या बच रहा है 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 1 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया। आगे 0 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे पॉइंट। 2 5 कितना हो गया 10। यानी कि कहीं ना कहीं जो 15% का बट्टा दिया यहाँ तक, तो हमारे पास मान कितना आ गया 110। मान कितना आ गया 110.5। 110.5 हमारे पास किसका मान आ गया, जो पहला हमने बट्टा दिया उसके बाद में मान कितना आ गया 110.5। तो बिल्कुल 110.5 हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ है। अब क्वेश्चन में एक लैंग्वेज समझिए। क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया, तो ये तो विक्रय मूल्य ही तो होगा।
कि 100 रुपये में खरीदा, 130 रुपये अंकित किया और 110.5 रुपये में क्या किया, बेचा। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया, 10.5 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा घुमा दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ये लाभ ही बोला है कि 84 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 84 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 10.5 का। दोनों लाभ आपस में बराबर है। और पूछा किस में है, क्या पूछा है, मान। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य का पास मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। यदि अंकित मूल्य का मान पूछा होता तो गुणा किससे करते, 130 से। यदि क्रय मूल्य का मान पूछा तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। इस पॉइंट को हटाए तो ऊपर क्या लगा दे, 0। तो यहाँ से क्या हमारे पास पॉइंट हट गया, ठीक है। पॉइंट हटने के बाद में अब यहाँ पे हम काटते हैं इसको धीरे धीरे। 5 दूनी 10, 2 बार गया और 5 एकम 5, यानी कि 21 5 105, 21 बार ये कट गया। जबकि 5 का भाग यदि इसमें दिया तो 5 का भाग इसमें भी देंगे, 5 20 100, जबकि आगे 0 लग रही है तो 0 लगा दिया, यानी कि पूरा 20 से कट गया, ठीक। 21 का भाग 84 में दिया है तो 21 4 कितना हो गया, 84 4 बार गया। 4 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया, 8। और यहाँ पे कितना आ गया, 0, जबकि यहाँ पे सॉरी 2 0 बच रही थी, तो 20 5 100 और 1 0 और बच रही थी, तो कितना आ गया, 800। और चाहो तो आप देख सकते हो बिल्कुल, यानी कि आपको यहाँ पे डाउट है कि इसको यहाँ पे 2 से कैसे आए, तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि क्लियर करना हमारा फर्ज होता है। यहाँ पे 0 0 0 3 0 है। 5 का भागड़ा यहाँ पे दिया तो कितने बार गया, 21 बार गया। यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बार कर गया, आगे कितने 0 बच रही है, तो 2 2 डालिए, ठीक है। और फिर 200 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया, 800, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 800 रुपये उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का कमीशन देने की इच्छा रखता है। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी कि माना अंकित मूल्य कितना है, 100, इस पे 5% का कमीशन। तो यदि 100 पे 5% का कमीशन देगा तो कितना बेचेगा, 95 में बेचेगा। यानी कि 95 हमारे पास मान आ गया और 100 हमारे पास क्या मान है, अंकित मूल्य का मान आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, किंतु साथ ही वह 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी कि 10% का लाभ का मतलब 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। अब यदि 10% का लाभ के लिए बोला है तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ चुका है कि यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है तो अंकित विक्रय मूल्य कितना आ गया, 95 रुपये। बट 10% का लाभ का मतलब 10 में +1 का लाभ हुआ, कितना हो गया, 11। कैसे हुआ कि 10/100 किया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 पे यदि 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 11 में बेचा। जबकि यहाँ पे बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 95। साफ ही दे रखा है क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 95, जबकि यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 है। और जब क्रय मूल्य देखा है तो विक्रय मूल्य निकालते हैं, यहाँ पे 11 से गुणा करते हैं क्योंकि ये विक्रय मूल्य है वस्तु का। 95 विक्रय मूल्य हमने ओनली 100 माना था, उस हिसाब से था, बट यहाँ पे विक्रय मूल्य जो आएगा क्लियर आएगा। 11 का मल्टीप्लाई 5 से 11 5 कितना हो गया, 55, असली कितने लगे, 5। 11 का मल्टीप्लाई 9 से 11 9 99 और 5 कितना हो गया, 104। जबकि नीचे 10 है तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे पॉइंट, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 104.5, ये रियली क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो खैर क्वेश्चन में दे ही रखा है, बट वस्तु का रियली क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 104.5, ये वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 95, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 104.5। तो क्या ये अंकित मूल्य हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है तो कहीं ना कहीं अंकित मूल्य तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ज़्यादा ही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं वो देखिए कि यहाँ पे 104.5 क्या है, विक्रय मूल्य है। 5% का कमीशन दे रहा है तो 5/100 करते हैं हम, 5 एकम 5 और 5 20 100, ये हमने काट दिया दोनों। 20 में 1 की छूट दे रहा है, तो यदि 20 में 1 की छूट देगा तो कितना बचा, 19। यानी कि यदि 20 रुपये अंकित मूल्य है तो यही मान हमने माना था, बिल्कुल आप काट सकते हो, 20 5 100 और 19 5 95, वही सेम मान आ रहा है और 1 की छूट दे रहा है तो यहाँ पे 1 = 20 आ गया, यानी कि बिल्कुल समान मान है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो 19 मान है वो हमारे पास एक विक्रय मूल्य का मान है। तो यानी कि 19 किसके बराबर है, 104.5 के बराबर में है। जबकि मान किसका निकालेंगे, 20 का निकालो। चाहो तो आप यहाँ पे इतना काट सकते हो, नहीं काटो तो मत काटो, कोई समस्या नहीं है। कैसे कि 100 में 5 की छूट दो, तो 100 में यदि 5 की छूट दी तो कितना बचा, 95 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 95, जबकि 95 क्या था, विक्रय मूल्य था। जबकि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य लीगली में आया था वो कितना आया था, 104.5, यानी कि 95 आ गया। जबकि मान किसका पूछा है, अंकित मूल्य का, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब तो हमारा मान क्या रियली में आंसर ही आ जाएगा, देखिए कैसे, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे आगे मान तो काट सकते हैं, 19 5 95 और 20 5 100 कट गया 5 से। इस 0 को यहाँ से हटाऊंगा तो 0 लग गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि ये पॉइंट तो हट गया यहाँ पे। अब 19 का भाग किस में दूंगा, 1000
45 में। 19 5 कितना हो गया 95, अब कितना बच गया 9 बच गया, और फिर 19 5 वापस कितना हो गया 95, यानी कि कितना हो गया 55। 55 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 55 दूनी कितना हो गया 110, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर ए यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 110 रुपये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है, यानी कि एक वस्तु है जो 20% के बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का बट्टा का मतलब यानी कि 100, इसमें से 20 का बट्टा दिया तो कितना बच गया 80 में बेच दिया। बट आगे क्वेश्चन में बोला है तथा नगद भुगतान पर 30% का एक अतिरिक्त बट्टा मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 20% का बट्टा का मतलब आपको 20/100 करते हैं हम, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 1/5 आ गया। सेम टू सेम वही कंडीशन आ रही है जो यहाँ पे है। अब यदि 5 पे 1 की छूट दूंगा तो पहला बट्टा कितना आ गया 4/5, यानी कि पहला यदि अंकित मूल्य 5 था तो कितने में खरीदा 4 में खरीदा, क्योंकि यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा है, बेचने की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है तो बेच दिया, ठीक है। यानी कि जो सोनल ने उससे 2240 रुपये में नगद में खरीदा, जबकि यहाँ पे उस वस्तु को बेच रहा है दुकानदार। तो ओनली क्वेश्चन में आप इतना सा गैप देखिए कि दुकानदार की तरफ से तो वो क्या है बेचा गया माल है, यानी कि विक्रय मूल्य है, जबकि सोनल ने तो उस माल को खरीदा है तो सोनल तो क्रय मूल्य है, जबकि दुकानदार की तरफ से वो क्या है विक्रय मूल्य है। तो यानी कि 5 रुपये अंकित मूल्य है और 4 रुपये में क्या किया बेचा, जबकि दूसरी कंडीशन क्या है नगद भुगतान पर 30% का बट्टा, यानी कि 30/100 करते हैं, वापस दूसरा बट्टा दे दिया 0 से 0 कर गया, 10 में यदि 3 की फिर छूट देगा तो कितना बचेगा 7/10 बचेगा। यहाँ पे ये मान बच गया। अब यहाँ पे 7 4 कितना हो गया 28, यहाँ पे आ गया, और 10 5 कितना हो गया 50, यानी कि 28 रुपये में बेचा और 50 रुपये क्या है अंकित मूल्य है। 28 रुपये में बेचा और 50 रुपये क्या है अंकित मूल्य है, जबकि सोनल ने उसको 2240 रुपये में खरीदा। तो भाई जब दुकानदार तो बेचेगा तो सोनल ने खरीदा, तो सोनल के लिए तो ये क्रय मूल्य है, और जबकि दुकानदार के लिए क्या है विक्रय मूल्य है। तो सोनल के लिए क्रय मूल्य कितना है 2240 रुपये, जबकि सोनल के लिए यहाँ पे कितना है 2240, जबकि यहाँ पे कितना है 28। दोनों मान आपस में बराबर है। अब यहाँ पे मान किसका पूछा है तो अंकित मूल्य कहाँ होगा, तो गुणा किससे करेंगे 50 से। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 के बराबर में 2240 है, तो 2240 के बराबर में क्या 28 तो बट्टे में करेंगे, और मान किसका पूछा है 50 का, तो 50 से गुणा करते हैं। अब आपको 8 का फायदा इतनी बार बोलना है कि उसमें 8 के फायदे में आपको 4 मिल जाए, 8 दूनी 16, 8 या 24, खैर 3 बार नहीं जाएगा ये क्योंकि ज़्यादा बार जाएगा। वैसे आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, 14 दूना कितना 28 छोटा हो गया, 2 से कट गया, और 25 दूनी कितना हो गया 50, यानी कि अब छोटा हो गया क्वेश्चन। 14 का भाग 2240 में दूंगा तो 14 एकम 14 एक बार गया, आगे कितना बच गया 8 बच गया, 14 से कितना हो गया 84, आगे कितना है 0, यानी कि 160 आ गया, और 160 का मल्टीप्लाई 25 से करूँगा तो 0 तो आ ही गया। 25 से कितना हो गया 150, हासिल कितने बच गए 15, और 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया 40, यानी कि हमारे पास उस वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4000 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया अंकित मूल्य। आप चाहते तो यहाँ पे 28 का भाग देते देखते तो वही मान आता, बट यहाँ पे जब कट रहा है तो आप छोटी संख्या कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये आप स्वयं के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपये 50 रुपये क्या है अंकित मूल्य निर्धारित का मतलब ये तो अंकित मूल्य यही है। आगे क्या बोला है, उसे 20% का एक बट्टा देकर बेचा, यानी कि 50 रुपये पे यदि 20% का बट्टा तो 20/100 करेंगे, यहाँ पे तो 0 से 0 कट गया। अब इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको बार बार में ये काट के बता रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 5 10, 5 में 1 का छूट देंगे तो कितना बचेगा 4, जबकि बट्टे में क्या आएगा 5। यहाँ पे 5 का भाग 50 में दिया तो कितने बार गया 10 बार, और 10 का भाग गुणा 4 से करें 10 तो कितना हो गया 40, यानी कि बट्टा देकर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 40 रुपये, यानी कि 50 रुपये अंकित मूल्य, यानी कि छपा हुआ मूल्य कितना था 50, जबकि विक्रय मूल्य कितना आ गया 40। आगे बोला है यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 25% लाभ का मतलब 25/100 करूँगा, 25 एकम 25 और 25 4 100, यानी कि 1/4 आ जाएगा। 4 पे 1 का क्या कर रहा है लाभ, तो क्या करूँगा प्लस, तो प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 4 रुपये में खरीदा। आपको पता है कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो नीचे का मान लाभ था, 4 रुपये में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 5 में बेचा, तो बेचा कितने में है 5 में बेचा है। ये आपको ध्यान रखना है कि बेचता कितने में है 5 में बेचा है, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 40 में। 5 बराबर 40 दोनों मान आपस में बराबर है, तो 1 बराबर 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना होगा 8। अब आप कहोगे कि कोई क्वेश्चन में तो आप 40 के बट्टे में 5 कर रहे हो, भाई दोस्त बात तो एक ही है, सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर का मतलब बट्टा ही होता है, तो 1 बराबर 8 आ गया,
तो अब जिसका मान पूछा है निकाल सकते हैं। 1 बराबर 8 आ गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यदि 8 से गुणा 4 से करूँगा, 8 4 कितना हो गया 32, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 32 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया क्रय मूल्य। राइट आंसर कितना आ गया 32 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% का 1/, देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे 10% का मतलब 10/100 करता हूँ, 0 से 0 कट गया, 10 पे यदि 1 की छूट दी तो कितना आ गया 9, जबकि बट्टे में क्या आ गया 10। यानी कि 10 रुपये यदि अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य है तो 9 रुपये में क्या कर रहा है, बेचने की बात कर रहा है, तो बेचेगा तो कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन में इतना घुमाया गया है कि आपको यानी कि समझने में इश्यू आएगा। समझ तो जाओगे ठीक है यानी कि यहाँ से, बट आप वापस देखोगे तो आपको इतना इश्यू होगा कि क्वेश्चन में क्या कर दिया। बस इसको ध्यान से देखना कैसे। 10% का बट्टा दिया तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यदि 10 पे 1 का बट्टा दिया तो कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। यानी कि ये अंकित मूल्य आ गया, ये क्या है अंकित मूल्य, और ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। दोनों मान हमारे पास आ चुका है। जबकि आगे बोला है कि 12% का लाभ होता है, तो 12% का मतलब 12/100 करूँगा तो लाभ हुआ तो क्या होगा प्लस, यानी कि 100 पे यदि 12 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 112। यानी कि यहाँ पे 112 क्या आ गया, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 12 का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ हानि की गणना तो आप जानते हो कि 100 का लाभ 100 रुपये क्रय मूल्य है, 100 रुपये में खरीदा, 12 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 112 में, 112 में बेचते, ठीक है। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ गया 112 आ गया। जबकि यहाँ पे 112 नहीं हो के विक्रय मूल्य कितना है 9 है। जबकि 9 रुपये यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे है तो मैं विक्रय मूल्य का मान निकालूंगा, तो यानी कि 9 विक्रय मूल्य है तो 112 नहीं हो के किसका मान है 9 का मान है, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे सीधे से 9 का मान यदि जिसका मान निकालोगे जिससे गुणा कीजिए, ठीक है। यानी कि 9 से 9 कट गया तो विक्रय मूल्य तो वैसे भी 112 ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे काटा बाती कुछ नहीं करना, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 112। कैसे आ गया आपको पता है कि 100 रुपये में खरीदा, 12 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 112 में, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 112। और जब विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, ओनली छोटी सी बात यहीं पे आपको ध्यान रखना है, इसको मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ 100 + 12 + 112, क्योंकि अब ज़रूरी है, मेन इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड जाएगा। देखिए कैसे, 100 रुपये तो खरीदा प्लस 12 का लाभ हुआ, कितने बेचा 112 में। अब 112 में यदि बेचा तो 112 पे 10% का क्या दे रहा है बट्टा, तो आपको पता है कि बट्टा तो अंकित मूल्य पे ही देगा, और बट्टा तो पहले दे चुके हैं। तो यदि 10 पे 1 का बट्टा दिया तो कितना बचा 9 बचा, 10 पे 1 का बट्टा दिया तो कितना बचा 9। यानी कि 10 रुपये यदि अंकित मूल्य है, सेम यही बात है कि 10 रुपये यदि अंकित मूल्य है, 1 का बट्टा दिया तो कितने में बेचा, ये बस ओनली यही बात समझना कि बेचने की बात कर रहा है, तो कितने में बेचा 9 में बेचा। हमने यहाँ पे हल किया तो 9 में बेचा, जबकि यहाँ पे कितना है 112, यानी कि 9 के बराबर में क्या है 112, तो 9 हमने रख दिया। क्योंकि 9 हमने बराबर में क्यों रखा, क्योंकि मैं अंकित मूल्य का मान निकालूंगा तो गुणा किससे करूँगा 100 से करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास अंकित मूल्य का मान आ जाएगा, यानी कि 9 से कट नहीं रहा 112, तो 112 से गुणा 10 से करूँगा तो कितना आएगा 1120, जबकि बटे में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं रियली में जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य रियली में है वो कितना है 1120/9। ये क्या है अंकित मूल्य है, वो किस हिसाब से है, यहाँ से हम गए थे तो 100 रुपये क्रय मूल्य था, 112 विक्रय मूल्य था, तो 1120/9 क्या आ गया अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन में बोला है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, समझने में थोड़ा टाइम लग गया होगा बट ईजी है क्वेश्चन। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य सभी का मान आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य तो यहाँ पे कितना है 100, तो 100 उतार दिया। छपे हुए मूल्य यानी कि छपे हुए मूल्य का मान क्या होता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1120/9। जबकि अभी भी पंगा हो गया, यहाँ पे तो बटा है, तो कहाँ पे कैसे अनुपात में बताना है, तो कैसे बता सकते हो, तो बिल्कुल जब यहाँ पे इस 9 को काटना है तो इस 9 को 9 से गुणा करते हैं, और जब यहाँ पे 9 से गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे गुणा करते हैं 9 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे मान कितना आ गया 900 आ गया, और यहाँ पे 909 कट गया। तो यानी कि अब ये मान ये आप कर भी सकते हो स्वयं से, यानी कि अब से स्वयं से करना ही, यहाँ पे मैं कुछ अलग मन से नहीं लगा रहा हूँ दिमाग। यानी कि 900 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया, और 1120 क्या हो गया विक्रय मूल्य। 0 से 0 काटा, 45 दूना 90 हो गया, 2 से कट गया, 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि ये अनुपात आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 45 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 56, यानी कि 45:56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि वो अनुपात कितना आ गया 45:56। क्वेश्चन को वापस देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें घुमाया गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन में दे साफ रखा है बट घुमाया गया है, क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि से क्वेश्चन स्टार्ट है और यहाँ तक आके रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे हुए मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि 10% की छूट का मतलब वही करेंगे कि 10 में यदि 1 की छूट की कितने में बेचा, 9 में। यानी कि पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ का मतलब 20/100 करूँगा। उस क्वेश्चन में इशू इसलिए था वो कट नहीं रहा था, तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, 1/5 आ गया। 5 में यदि 1 का लाभ हुआ तो 5 में यदि 1 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 6। यानी कि 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 6 में बेच दिया। यानी कि 6 रुपये हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ चुका है। अब यदि आपको यहाँ पे भी कुछ डाउट हो कि यहाँ पे छोटा छोटा क्यों काट दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि यहाँ पे इसको 5 से काटा कि 20 एकम 20 और 20 500, तो इसी प्रकार ये कटना चाहिए, तो इनका एक बराबर मान आना चाहिए। तो इसको यानी कि हमने यहाँ पे 10/100 की छूट की, तो 0 से 0 काटा, तो उसी प्रकार 20/100 है। तो ओनली हम इस तरीके से काट सकते हैं कि 10 पे 2 की छूट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ज़्यादा बार काट दिया और यहाँ पे जो मान काटा है वो कम बार काटा है। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और या नहीं ऐसे मानते हो तो आप 100 मान के सीधे तरीके से कर सकते हो। यानी कि देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है, जिस पे यदि 10 की छूट दी तो कितना बचा, 90। यानी कि 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है, 100 रुपये में खरीदा तो बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 90 रुपये। यहाँ तक आपको कोई समस्या है नहीं। यानी कि उसमें आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है, उसमें मान यानी कि आपको समान ही मान रखना पड़ता है। उसी प्रकार आगे बोला है कि 20% का लाभ का मतलब 20/100 करेंगे। अब की बार काट नहीं रहे किसी को भी। 100 में यदि 20 का लाभ तो क्या करेंगे, प्लस, यानी कि 100 में प्लस 20 का लाभ हुआ तो कितना आ गया, 120। यानी कि यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 90, जबकि यहाँ पे कितना है, 120। दोनों मान आपस में यानी कि 90 के बराबर में क्या है, 120 है। ये हमने रख दिया। पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य, यानी कि इसमें क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का मान पूछा है। तो पहले अंकित मूल्य निकालेंगे, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 0 से 0 कट गया, ये यहाँ पे कितना गया, 900, कि गुणा हो गया, ये कट गया। 900 में 12 का भाग दूंगा तो 12 7 कितना हो गया, 84। अब कितना बच गया इसमें, 6, और 12 5 कितना हो गया, 60। यानी कि जो हमने यहाँ पे ये मान निकाला था, यहाँ पे हमने क्लियरली मान निकाला था, तो रियली में तो वैसे तो ये अंकित मूल्य 100 माना था, बट रियली में अंकित मूल्य कितना है, 75। यानी कि अब हमारे पास जो 100 मान के मान किया था वो रियली नहीं था, क्लियरली मान अंकित मूल्य कितना आ गया, 75। और 75 रुपये पे हम छूट कितनी दे रहे हैं, 10% की। तो यानी 10% का मतलब 9/10। यानी कि ये तो आपको पता है कि यानी कि आप चाहो तो 90/100 कर सकते हो, क्योंकि अब बिल्कुल हम नहीं काटेंगे। 0 से 0 कट गया। 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 5 कितना हो गया, 45। गुणा किससे करेंगे, सॉरी हासिल कितना बच गया, 4। 9 7 कितना हो गया, 63, और 4 कितना हो गया, 67। यानी कि 675 आ गया। जबकि नीचे 10 है तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। यानी कि उस वस्तु का यदि अंकित मूल्य 75 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 67.5। सॉरी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 67.5, क्योंकि हमने 90 का ही मान निकाला था। तो 90 का मान निकालने पे हमारे पास 90 का मान निकालने के बाद में हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य हमारे पास 67.5 आ चुका है। अभी तो हमारे पास विक्रय मूल्य ही आया है, अभी तो हमारे पास क्या आया है, विक्रय मूल्य ही आया है। और विक्रय मूल्य पहले हमने निकाला था तो 67.5 है, जो भी यहाँ पे अंक विक्रय मूल्य। तो इस 67.5 के बराबर में अब रियली में कितना है, 120, क्योंकि ये 100 रुपये में खरीदा और 20 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 120 में। तो 120 किसके बराबर भी है, 67.5 के में। और मान किसका निकलेंगे, इस क्रय मूल्य का, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि सबका मान निकल रहा है। इस पॉइंट को उठाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, दोनों 0 आपस में कट गया, यानी कि 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यानी कि 67.5 है, उसमें किसका भाग दूंगा, यानी कि ये यहाँ से कट गया तो इसको हटाता हूँ। अब ओनली कितना बच रहा है, 675 में किसका भाग दूंगा, 12 का। 12 5 कितना हो गया, 60, 5 बढ़ गया। आगे कितना बच गया, 7, और 7 के आगे में कितना है, 5। 12 6 कितना हो गया, 72, 6 बढ़ गया। आगे कितना बच गया, 3। अब आगे 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉइंट। 12 दूना 24, कितना बच गया, 6, और 12 5 कितना हो गया, 7। यानी कि अब पूरा क्वेश्चन यहाँ से अब मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि जिसका भी मान पूछा है हमने निकाल लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 75 रुपये, सॉरी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 75 रुपये, और विक्रय मूल्य 67.5 रुपये, जबकि क्रय मूल्य कितना है, 56.25 रुपये। वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ चुका है।
₹56.25, ₹56.25 वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, यानी कि क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना आ गया 75, और क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि क्रय मूल्य तथा उनके छपे हुए मूल्य का अनुपात पूछा है। तो यानी कि इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों अनुपात अब बराबर में हो गया। अब हम काटते हैं धीरे धीरे। तो ये मान किससे कट रहा है, तो 25 से कट रहा है। 25 दूनी 50, 2 बार कट गया। आगे कितना बच गया 6, और 25 25 कितना हो गया 36 25, यानी कि ये पूरा मान किससे कट गया 225 से। इसी प्रकार 25 3 75, यही किससे कट गया 300 से कट गया। अब आगे और से भी कट रहा है। 25 नामे 225, क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं काट सकते तो छोटे छोटे काट सकते हो। 25 नामे 225, 25 से कम 25 एक बार कट गया। आगे कितना है 5, 25 दूनी कितना होगा 50। जबकि आगे और भी कट रहा है। 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 3:4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य तथा उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य कितना आ गया 3:4 के अनुपात में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट पे से खरीदता है, यानी कि 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है, उससे 15% की छूट पर खरीदता है। तो 15 की छूट की तो कितने में खरीदा 85 में खरीदा। कितने में खरीदा 85 रुपये में खरीदा। आगे बोला है तथा 15% का लाभ से 1955 रुपये में देता है, यानी कि 15% का लाभ का मतलब 15/100 करूँगा, और 100 में यदि 15 का लाभ करूँगा, 100 में यदि 15 का लाभ करूँगा तो कितना आ गया 115, यानी कि 115 रुपये क्या आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है। जो 1955 रुपये है वो 15% के लाभ से देता है। तो हमको ओनली करना क्या है कि 1955 किसके बराबर में है, ओनली यही, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कैसे कि 1955 रुपये में देता है, जबकि यहाँ पे कितने में दे रहा है 115 रुपये में। बस यही मान हमको देखना है कि ये मान इसके बराबर में है। तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि इसका मान तो हमारे पास दे रखा है 1955 है, और इसका मान निकालेंगे तो 5 20 100 20 बार कट गया, और 5 का भाग दिया तो 23 पंजे कितना हो गया 115, 23 से कट गया। अब 1955 में 23 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 23 का भाग दिया तो कितना हो गया 23 अंटे कितना हो गया 184, और 195 में यदि 184 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 11। फिर 115 में 23 का भाग दूंगा तो 23 पंजे कितना हो गया 115। यहाँ पे आ गया 85, और 85 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो 0। 5 दूनी 10 की सिर्फ हासिल कितना बच गया, यानी कि 5 दूनी 10 की सिर्फ हासिल कितना बच गया 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि कितना हो गया 17, यानी कि 1700 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। जबकि 1985 रुपये वस्तु का क्या आ चुका, 1955 रुपये वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है। ये हमारे पास ओनली एक मान से हम कई मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए कि 1955 का मान दे रखा था 115 के बराबर में है, और 1700 मान हमने निकाल लिया, किसका क्रय मूल्य का मान हमने निकाल लिया। अब यदि इतनी स्टेप आ गई है हमारे पास, तो मान किसका निकालना है विक्रय मूल्य का, तो बिल्कुल विक्रय मूल्य का भी निकाल सकते हैं कि जब इसके बराबर में मान दे रखा है कितना 1955, क्योंकि यह बेचा और ये बेचा, दोनों मान आपस में समान है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे 115 का मान 1955 है तो यहाँ पे 100 का मान 1700 है, तो यहाँ पे 100 का मान भी 1700 होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए कि इस 85 के बराबर में मान कितना है 1955, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य तो समान है, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 85, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य का मान हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा इश्यू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में इश्यू हो जाता है। इश्यू ओनली छोटा सा ये है कि यहाँ पे हमने देखो ओनली कि आप स्वयं से ही पढ़िए क्वेश्चन में कि पहली कंडीशन में बोला था कि 15% की छूट से खरीदता है, तो यहाँ में हमने साफ नहीं लिखा था कि ये तो क्या हो गया था अंकित मूल्य हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि छूट अंकित मूल्य पे देता है। और यहाँ पे क्या हो गया था खरीदने का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा गया मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, जबकि ये तो आपको पता है कि क्रय मूल्य है, क्योंकि यदि 100 रुपये में खरीदा 15 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, और अब क्रय मूल्य यहाँ पे 85 के बराबर में 1700 है, तो ओनली यानी कि इश्यू हो जाता है। वैसी बात नहीं है, बट इश्यू आपको क्लियर बताया नहीं, इश्यू तो अभी आपको होने से पहले आपको क्लियर कर दिया। यानी कि जो 1700 है ये क्रय मूल्य दोनों है, क्योंकि खरीदने का मतलब आप भी जानते हो कि क्रय मूल्य होता है, तो 85 के बराबर में कितना है 1700, और अब मान 100 का निकालेंगे तो 5 17 85 और 5 20 कितना हो गया 100, 17 का भाग 17 में दे कितने बार गया 100 बार, और 100 का मल्टीप्लाई 20 से कितना आ गया 2000, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया 2000। यानी कि इस मामले को हमने हल किया यहाँ पे, तो अंकित मूल्य कितना आ गया हमारे पास 2000 रुपये।
अब तो यानी कि क्वेश्चन भी छोटा हो गया, क्योंकि छोटा क्या क्वेश्चन का हल ही हो गया, वैसी बात नहीं है, ओनली इतना सा इश्यू था। अब देख लीजिए 2000 रुपये छपा हुआ मूल्य है, 1700 रुपये में खरीदा, यहाँ पे 85 में खरीदा, दोनों मान बराबर में है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली इशू ये कर दिया था कि इसके बराबर में ये रख दिया था, बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खरीदा गया मान साफ बोला है। 2000 रुपये में अंकित मूल्य है और 1700 रुपये में यदि खरीदा, तो क्वेश्चन में पूछा है कि फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी, वह है, तो छूट की राशि क्या होगी। तो ये बताओ कि 2000 रुपये यदि अंकित मूल्य है और 1700 रुपये में प्राप्त कर रहा है, तो 300 रुपये ही तो छूट होगी, क्योंकि 300 रुपये की छूट होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नहीं कि वस्तु पे छूट कितनी होगी, 300 रुपये की क्या होगी, छूट होगी। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू हो गया था, बट इतना इशू नहीं हुआ था, यानी कि हमने वहीं पे संभाल लिया था टाइम पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया कि कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि यदि माना 100 रुपये क्या है, 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है, क्योंकि अब साफ लिखते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है अंकित 25%, तो यानी कि कितना अधिक करेगा 25, तो यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 125। ये क्या आ गया हमारे पास अंकित मूल्य आ चुका है। आगे बोला है और खरीदार को 12 से 1/2% का बट्टा देता है। 12 से 1/2 का मतलब 12 से 1/2, 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया 25, बट्टा नीचे कितना है 2, जबकि 2 के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो 58 तो 0 लगाऊंगा, 25 से कम 25 और 25 अंटे 200, यानी कि इस भिन्न का तो हमको तोड़ना जरूरी है। वैसे तोड़ना जरूरी नहीं है कि ये ठीक है, बट इस भिन्न का तोड़ना जरूरी है, यानी कि 1/8 आ गया। और 8 में यदि 1 का बट्टा यानी कि 1 की छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यानी कि कितने में बेचेगा 7 में बेचेगा। या 7 रुपये क्या होगा हमारे पास, 7 रुपये विक्रय मूल्य होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 7/8 मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सा तो आप कर सकते हो, 7/8 यहाँ पे आ गया। 7 का मल्टीप्लाई 5 से करें, 7 5 कितना हो गया 35, हासिल कितना बच गया 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17 का 7, हासिल कितना बच गया 1, 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि 875 में 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8, 7 में भाग नहीं जा रहा 0 उतार लिया, 8 नाम कितना हो गया 72, अब कितना बच गया 3, अब 3 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे क्या लगा 0, 8 या 24 भाग नहीं जा रहा, आगे कितना भाग जा रहा है 8 या 24 कितना बच गया 6, 0 उतारूँगा, 8 7 56, अब कितना बच गया 4, 8 5 40, यानी कि ये हमारे पास मान आ चुका है। हल करने के बाद में कितना आ चुका है मान 109.375, जो पॉइंट के बाद में हम 375 नहीं बोल सकते हैं, 109.375 ये हमारे पास मान आ चुका है। अब देखिए 100 रुपये में ख़रीदा, 125 रुपये अंकित किया और 109.375 हमने बेचा, तो यहाँ पे लाभ कितने का हुआ लाभ कितने का हुआ 9.375 का। ये रुपये का हिसाब से लाभ हुआ कितने का 9.375 का लाभ हुआ। जबकि प्रतिशत में निकालेंगे तो बटा में क्या करेंगे 100, क्योंकि क्रय मूल्य पे करेंगे गणना, और गुणा किससे करेंगे 100 से 100 कट गया तो कितना गया 9.375% का क्या हो गया लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि उस व्यापारी को अपने माल पे 9.375% का क्या हो गया लाभ हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज क्वेश्चन संबंधित समस्या नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आज काफ़ी हार्ड था। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।